हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि सन या मून में। यदि आप लोगों की वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ स्कॉर्पियो के लिए। सन या मून में जिनका भी स्कॉर्पियो है उनके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं बट किंग ऑफ कप की एनर्जी हो सकती है। एंजल प्लीज गाइड करें कैसे रहने वाला है नवंबर का मंथ वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह, सन की एनर्जी है लेकिन बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लेंगे। काफी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें। ये कार्ड्स पहले आया था तो ये ले लेती हूँ मैं। बहुत सारे हैं। कैसे रहने वाला है स्कॉर्पियो के लिए नवंबर का मंथ, प्लीज गाइड करें। चलिए दो कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। वाह, लवर्स एंड किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप की कप जो है पहले भी आ रहा था, मैंने सबसे पहले यही दिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे है देखिए, 7 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप, 5 ऑफ कप, द लवर्स, किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। आने वाला वक्त काफी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए यहां से मैं एनर्जी निकाल लेती हूँ कार्ड और उसके बाद आपको डिटेल। चलिए देख लेते हैं एनर्जी डेक से एनर्जी कैसा रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए। नवंबर मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोटोन, जर्नी नंबर 2, और यह है यिन एंड यांग नंबर 22। 222 एंजल नंबर नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट और नंबर 45 मैन होल्डिंग अ क्वाइन, सॉरी मैन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 13, नंबर 45। तो मुझे एक जो मैसेज मिल रहा है सबसे पहले वो मैं ये बता दूं, नवंबर मंथ की एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना, जो भी आपकी आर्थिक समस्या है, पैसों की तंगी महसूस कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, वो दूर होगी। और वो दूर होगी किसी ऐसे इंसान के आपके जीवन में आने से, या किसी फ्रेंड के हेल्प करने से, या आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे, या आपके सिबलिंग्स हेल्प करेंगे, या कोई फ्रेंड हेल्प करेगा। कुछ तो ऑफर मिल रहा है आपको, कुछ तो आपकी तरफ एक मदद का हाथ कहा जा सकता है, एक हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही रिस्पेक्टफुली कोई इंसान आपकी मदद करने वाला है और आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने वाला है।
मुझे ये सबसे पहला मैसेज मिला है। कोई ऐसा इंसान, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिले, या आपकी तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए, और वहां मैरिज के द्वारा आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, या कोई पार्टनरशिप हो, मुझे ये भी नजर आ रही है यहाँ पे। तो कुछ तो ऐसा है, नई फ्रेंडशिप होती हुई नजर आ रही है, योग है नए नए दोस्त बनने के। और नए दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको आपकी बिजनेस में, या आपके काम कार्य क्षेत्र में, या आपकी जो पैसों की जो तंगी परेशानी है उसमें आपको मदद करेंगे, मतलब उससे बाहर निकलने में आपकी सहायता करेंगे। वो होता है ना कि जैसे कोई इंसान डूब रहा हो तो उसे अपना हाथ भी दे दो, तो वो अपनी उससे इतनी हिम्मत मिल जाती है कि वो बाहर निकल आए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, जो भी इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में वहां पर बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। कंफ्यूजन जितने भी हैं वो दूर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं नवंबर के मंथ में। आप लोगों में से किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और अपने दिल की बात कहना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, और इसमें असमंजस की स्थिति है कि आप बोले या ना बोले। तो यहाँ पर ये है कि या तो आप स्वयं बोलेंगे, या तो सामने वाला व्यक्ति ही, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, वो उस बात को समझ कर, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो सामने वाला ही पहल करेगा या करेगी, और आपकी तरफ प्रपोजल आपको मिलेगा। दोस्ती का हो सकता है, प्यार का इजहार हो सकता है, या फिर मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। मैरिज के चांसेस हैं। जो लोग भी सिंगल हैं यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, उनके चांसेस बन रहे हैं कि उनको प्रपोजल मिले, मैरिज प्रपोजल, या एंगेजमेंट हो सकती है, ये भी संभावना है। मैरिज के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, ये भी चांसेस नजर आ रहा है। जो भी इंसान आएगा वो आपका सोलमेट होगा। आपकी तरफ कोई सोलमेट आ रहा है, ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। मैरिड हो तो कोई दोस्त के रूप में हो सकता है, आपकी तरफ कोई पहल हो, पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कलीग सोच सकते हैं। लेकिन जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, वो एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है या आ रही है, और वो आपकी सोलमेट है। पास्ट लाइफ उनके साथ कुछ कनेक्शन है जिसकी वजह से वो आपकी हेल्प करेंगे या करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सामने से होकर आपको ऑफर मिलेगा, सामने से होकर आपको गिफ्ट मिलेगा, या सामने से होकर आपको मदद मिलेगी, और बहुत रिस्पेक्टफुली ये मिलने वाला है। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं नवंबर के मंथ में। अगर न्यू लव की एंट्री होती है तो इसमें भी है, और अगर नए फ्रेंड्स बन रहे हैं तो वहां पर भी जो है पास्ट के जो एनर्जीज हैं, पास्ट के जो दुख हैं, परेशानी हैं, तकलीफें हैं, जितने भी परेशानियां, उलझने हैं, उनसे आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। जस्टिस मिल रहा है, जितने भी आपने अच्छे काम किए हैं उन सब का आपको जस्टिस मिलते हुए नजर आ रहा है। मुझे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और यूनिवर्स की ओर से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। चीजें शिफ्ट होती हुई, मूव होती हुई नजर आएंगी आपको। अपने आसपास काफी बदलाव महसूस करेंगे, भावनात्मक रूप से भी और फिजिकल लेवल पे भी आप थोड़ी सी बदलाव महसूस करेंगे। मतलब जैसे ऐसा है जहां पर आपको उम्मीद नहीं हो मदद की, वहां से उम्मीद मिलना, या जिन्हें आप अच्छा समझते हैं और जो रियल में आपके शुभचिंतक है नहीं, उनके चेहरे से नकाब हटना, या जो लोग सिर्फ आपके अच्छे वक्त में सिर्फ आपका साथ दे रहे थे, ऐसे लोगों का चेहरा पहचाना जाना, और कौन सच्चा है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है, ये सारी चीजें आपको यूनिवर्स एनर्जी जो है अनुभव करवा सकती है। और उसके बाद आप शायद ट्रू लव को, सच्चे दोस्त को, सच्चे प्यार को, सच्चे शुभचिंतकों को आप जो है ये समझ सके। एक इंट्यूशन के द्वारा भी आपको ये सारी चीजें महसूस होंगी, और यूनिवर्स आपको जो है आपके अच्छे कर्मों के फल दे रही है, इसलिए भी वो आपको बताना चाहती हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले एक बार आप समझ लो कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है।
पोजीशन बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा सा अपने आप में संयम बनाए रखने की जरूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें, बैलेंस बनाकर चलें। और मुझे किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, सबके लिए तो नहीं होगा लेकिन किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप ना अब बिल्कुल सही समय पर सही जगह पे होंगे, या सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, या सही समय पर आप जो है उस, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसे क्रियान्वित भी करेंगे। कुछ इस तरह की, जैसे सब कुछ सही होता हुआ लग रहा है मुझे, ये एनर्जी आ रही है। जितने कंफ्यूजन्स हैं, जितने परेशानी उलझने थी, वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट की किसी एनर्जी की वजह से या कोई लॉस की भी फीलिंग हो सकती है। किसी के साथ अगर सेपरेशन हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, तो ये एनर्जी आपको थोड़ी परेशान भी कर सकती है। बट आपको जो है पेन वाली एनर्जी, दुख वाली एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए काफी सारी खुशियां और काफी सारा अच्छे अवसर लेकर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। यात्राओं के योग बन रहे हैं, आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपको जो है ऑफर मिल सकता है, नई जॉब के कुछ इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, नई पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। प्रगति होती हुई नजर आ रही है, इस स्थिति या स्टेटस थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपका मुझे नजर आ रहा है। हेल्थ इश्यू में अगर आप देखें तो हेल्थ इश्यू आपकी जो है आपके मन को लेकर ही प्रभावित होगी। अगर बहुत ज्यादा आप उदास हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जी को लेकर या किसी दुख को पकड़कर आप बैठे हुए हैं, तो वो चीज आपको परेशान कर सकती है, तो उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। एंजल का सपोर्ट है, आपको इंट्यूशन का पावर मिलेगा। आप आपके सोचे हुए काम होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस मंथ। तो कुछ तो ऐसा होगा, देखिए सब कुछ नहीं लेकिन हाँ, और सबके लिए भी नहीं लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा वक्त है। और आपके रिश्तों को भी मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक रिश्तों में बैलेंस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, और रिश्तों में प्यार आता हुआ, मजबूती आती हुई, और एक तरीके से एक दूसरे के प्रति समर्पण, निष्ठा वाली जो भावनाएं होती हैं वो एक जगती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। थोड़े बहुत यात्रा के योग नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत यात्राएं कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। स्पिरिचुअली ग्रोथ थोड़ी सी हो सकती है, सबकी नहीं लेकिन हाँ किसी की, जो लोग स्पिरिचुअली नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। वो आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअली ग्रोथ में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। कोई इंसान ऐसा होगा जो आपकी हेल्प करेगा स्पिरिचुअली ग्रोथ में। आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को, जानने को मिलेंगी। एक स्पिरिचुअली यात्रा भी थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रही कि जैसे एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं, कि मेंटली आप जो है थोड़े से माया मोह से थोड़े से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। सभी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए है ये मैसेज कि आप थोड़े से ना जैसे मोह से थोड़ा सा, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि आप साधु बन जाओ, लेकिन थोड़ा सा मोह कम होता हुआ। क्योंकि जब आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल कर आते हैं और जो है आपने बहुत बुरा वक्त फेस कर लिया होता है, उसके बाद जो है एक विरक्ति का भाव आता है। आपके पास धन तो है लेकिन आप उस धन का मोह नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आपको अच्छे ऑफर मिल जाते हैं, आपको कहीं से बहुत धन मिल जाता है, सुख सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन अब ना उसके उन सब चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती, उसमें एक विरक्ति का भाव हो जाता है जब भी आप बहुत बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलकर आए हुए होते हैं। तो ये किसी के लिए होगा, सभी के लिए नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी एक सोल जर्नी भी थोड़ी सी एक मन से वैराग्य की ओर होना, मैं मन से वैराग्य होना कहती हूँ। जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो उन चीजों को त्याग करता है या मोह नहीं रखता, ये भी एक भाव किसी के लिए नजर आ रहा है मुझे। नवंबर का मंथ कुछ इस तरह की एनर्जी भी लेकर आ रहा है।
ऑफर बहुत सारे मिलेंगे आपको, इस बात की गारंटी है। कई सारे ऑफर्स मिल सकते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के द्वारा। तो आपकी तरफ बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे ऑफर मिलते हुए आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और एंजल आपको क्वेश्चन के क्या आंसर देते हैं ये देख लेते हैं। नहीं तो हम इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या बताना चाहते हैं एंजल ये देखेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, तो अगले कुछ हफ्ते जो हैं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। नो का कार्ड है, तो अभी के लिए नो है ये। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अभी उस काम पर ध्यान मत दीजिए, अभी उन चीजों पर थोड़ा सा फोकस मत कीजिए। वो एनर्जी नहीं है अभी ऐसी कि उसमें सफलता मिले, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। ट्रस्ट, तो आपको विश्वास रखना है अपने आप पर, अपने ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, अपने भाग्य पे, अपनी मेहनत पे, अपने सपनों पे, जिसके बारे में भी सोच रहे हैं आप। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जो भी आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो बेहतर हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है, और जो है आपकी जो हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स सिंपल गाइड करें। किसी के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो रही है किसी की, मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कोई अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में है तो वहां से वो कनेक्शन टूटेगा, कार्मिक कनेक्शन हटेगा, और जो है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो सकती है। सबके लिए नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का, जजमेंट का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपको जो है आपके जो है ट्रू लव से या आपके काउंटर पार्ट से आपको मिलवा सकते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये दो कार्ड्स आए हैं खुद से, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो यूनिवर्स आपको जो है, जो मैं जर्नी कह रही थी ना, तो मैं यही जर्नी है, शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एंटर करने वाले हो। आपको आपका ट्विन मिल सकता है, आपको रियलाइज हो सकता है कि वो कोई इंसान आपका ट्विन है। जिस भी इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, सबके साथ ये नहीं होगा। अगर रियल में कोई आपका ट्विन फ्लेम है, आपका काउंटर पार्ट है, तो आपका इंट्यूशन ही आपको बताएगा। देखिए, कभी भी मैं ये जब कहती हूँ ना, ट्विन फ्लेम की बात कहती हूँ, तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान देने के लिए कहती हूँ, क्योंकि लोग बहुत जल्दी उन बातों में आ जाते हैं और किसी को भी अपना ट्विन समझ लेते हैं। तो किसी को भी अपना ट्विन मत समझिए, अच्छे से सोचिए, समझिए, आजमाइए, और उसके बाद समझिए कि वो आपका ट्विन है या नहीं। अच्छे से जैसे वो कहते हैं ना, ठोक पीट के परख कर किसी नतीजे पे पहुंचना, तो यहाँ पर भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको अपने अंदर से महसूस होता है। दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के वीडियोस, लोगों की बातें ये आपको नहीं समझा सकती कि कोई इंसान आपका रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं, कोई रियल में आपके सोल का काउंटर पार्ट है या नहीं। ये कोई आपको नहीं समझा सकेगा। ये सिर्फ ऊपरी तह पे होती है, ऊपरी सतह पे बात होती है, और आपकी सोल ही आपको सचमुच बताएगी कि कोई इंसान आपका रियल में काउंटर पार्ट है या नहीं। तो इन चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। अगर 10 बार आपका दिमाग ये कहता है ना, दिल आपको ये कहता है ना कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप अपने लॉजिकल माइंड से एक बार उसे मना जरूर करिएगा। लॉजिकल सोचिएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ये मेरा ट्विन हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता। तो खुद को आकलन करना जरूरी है। लोगों की बातों में, वीडियो पे देखकर और किताबें पढ़कर किसी को भी अपना ट्विन मत समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भटकते भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से। बहुत लोग निराशा, हताशा में चले जाते हैं। कुछ लोग काफी धोखे का शिकार भी होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी कहती हूँ तो मैं ये बताना जरूरी करती हूँ, जब तक आपकी
आत्मा, जब तक आपकी आत्मा बार बार ये नहीं कहती है कि यही आपका ट्विन है, तब तक उस पर भरोसा मत कीजिए। अगर अगला व्यक्ति भी ये कहता है कि मैं तुम्हारा काउंटर पार्ट हूं, मैं तुम्हारा हाफ सोल हूं, मत यकीन कीजिए। सिर्फ अपने आत्मा पे भरोसा कीजिए। अगर आपकी अंतरात्मा आपको कहती है कि ये ही आपका काउंटर पार्ट है, तभी ये कीजिए। अट्रैक्शन में आकर, खूबसूरती में आकर, बातों में आकर कभी भी इस चीज को मत ही सोचिए। और रियल में कही जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी सोल की अवेकनिंग की जर्नी है। आपका ट्विन आपकी लाइफ में इसीलिए आता है ताकि आपकी सोल की अवेकनिंग हो सके, आप सोल की जर्नी में आगे बढ़ सकें, अपने सोल को और प्योर फॉर्म में ला सकें, ईश्वर के और निकट पहुंच सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। मैं इस यात्रा को मैंने जितना भी समझा है, जितना भी जाना है, मेरे हिसाब से ये मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता है, जहां पे आप कंप्लीट होते हो, आपकी सोल जो है प्योर फॉर्म में पहुंचती है। जब तक सोल प्योर फॉर्म में नहीं पहुंचेगी, ईश्वर के नजदीक हम नहीं पहुंच सकते। तो ये ट्विन फ्लेम जो हमारी लाइफ में आते हैं, इसीलिए आते हैं कि ट्रिगर दे देकर हमारे अंदर जितनी भी खराबियां हैं, जितनी भी सोल की इम्प्योरिटीज हैं, उसे दूर करें और हम फिर इस रास्ते पर चलते हुए अपने आप को प्योर फॉर्म में ला सके, अपने सोल को प्योर फॉर्म में ला सके और ईश्वर की निकटता, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो ओरिजिनली जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, कोई बहुत खूबसूरत जर्नी नहीं होती है, कोई हैप्पी मैरिड लाइफ वाली जर्नी नहीं होती। ये सिर्फ एक सोल की जर्नी है। एनर्जी लेवल पे ये जर्नी चलती है, एनर्जी लेवल पे ही आगे बढ़ती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम के मैरिज हो, बच्चे हों, बाकी सारी चीजें सोल और एनर्जी लेवल पे चलती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कोई आपका ट्विन है, मतलब ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको चुना है कि आपकी सोल प्योर फॉर्म में हो, आप अपनी सोल की प्योरिटी पर काम करें और ईश्वर की नजदीकता हासिल कर सकें। तो ये थी थोड़ी सी बात ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। ये कार्ड्स आना चाहता है तो मैं ये ले लेती हूँ। ये है सरेंडर टू द डिवाइन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैं एक और लूंगी क्योंकि 2 कार्ड्स खुद से आए हुए थे। अच्छा, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो काफी अच्छा वक्त आने वाला है। विपरीत परिस्थितियों में सरेंडर करना है ईश्वर के सामने। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ का भी कार्ड आ चुका है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी जो है ये नहीं करना है। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है। विपरीत परिस्थितियां हैं तो अगर कोई चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपके बस में नहीं है, तो उस चीज को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। कुछ चीजें, परिस्थितियां आपसे नहीं संभल रही हैं तो आपके जो भी सपने हैं, आपके जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, वहां पे एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। तो बहुत अच्छे से सोच समझ कर प्लानिंग कीजिए। अगर असफलताएं मिल रही हैं तो उन असफलताओं का कारण क्या है, और अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं तो उन बाधाओं का कारण क्या है, अच्छे से जानिए, समझिए और प्रैक्टिकल प्लान बनाकर फिर आगे बढ़िए। बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस आता हुआ भी नजर आ रहा है इस मंथ आपके लिए। और विन विन आउटकम फोरकास्ट का कार्ड आ चुका है, मतलब एक विनिंग मोमेंट तो आने वाला है। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे अपनी हेल्थ को लेकर कर रहे हो, चाहे अपने कैरियर को लेकर हो, अपने एजुकेशन के लिए हो, रिश्तों को बेहतर करने के लिए हो, या स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर हो, वहां पे आपको एक विनिंग मोमेंट तो मिलने वाला है। मतलब आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जजमेंट कार्ड भी कह रहे हैं कि सफलताएं तो मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब किसी को कम मिलेगी, किसी को ज्यादा मिलेगी। जो जितना मेहनत करेगा, जितना विश्वास रखेगा, उसको उतनी मिलेगी। तो सबके लिए अलग अलग बातें होने वाली हैं। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, 100% रेजोनेट नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो लेकिन ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है नवंबर मंथ की। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और रीडिंग कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ इसी तरह की किसी अन्य रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। सॉरी।